नमस्ते, स्टडी लैब्स पे आपका स्वागत है। कल हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था वो कोस्टर के साथ था। कोस्टर में हमने वेट ऐड करने की कोशिश की थी। ग्लास ऊपर था, हमने ग्लास को पलट दिया था और इसमें लगभग 35 ग्राम का वजन हम ऐड कर पाए थे। आज जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ कुछ उसी की तरह है और इसमें मैंने कुछ चीजें खास तौर पे जानबूझ के रखी हुई हैं। पहली बात तो कि मैं सिरिंज बिल्कुल नया ले सकता था। मैंने पुराना एक सिरिंज लिया है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि मैंने पुराना सिरिंज क्यों लिया है। काफी ज्यादा इसका यूज हो चुका है, लगभग 2-3 साल से मैं खुद कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि क्यों मैंने ऐसा किया है, क्यों मैंने बिल्कुल नया नहीं लिया है। दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा बहुत छोटा सा एक गत्ता ऐड किया है तो इसका मतलब हम कुछ बड़ी सी चीज ऐड नहीं कर सकते हैं, या गिलास है तो हम वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ ग्लास से कर सकते हैं, हम कोई और चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने चेंज किया है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने सिरिंज लिया है और इसके साथ ये घर पे सजाने के लिए एक सामान था और वो खराब हो चुका है तो मैंने उसका बेस इस्तेमाल किया। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने इसको धागे से इस तरीके से बांधा है। यहाँ मैंने पेपर क्लिप लगाया ताकि ये थोड़ा सा धागा इधर उधर ना हो। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मेरे पास वेट्स हैं। ये बॉटल में लगभग 800 ग्राम के करीब का वेट है और इसमें लगभग 600 ग्राम का 650 ग्राम का वेट है। कुल मिला के ये लगभग 1500-1600 ग्राम यानी 1.5 किलो का वजन बनाएंगे। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आप इस पे देखेंगे कि मैं अगर इस पे इसको ऐसे रखूं और हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जहां हम क्या करते हैं कि इसको नीचे खींचते हैं। आप जानते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी इस पे कुछ भी वेट नहीं है तो ये काफी स्पीड से ऊपर की तरफ चला गया, जो कि होना है। इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है और प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। अभी हम इस पे वेट ऐड करते हैं एक एक करके। तो हम सबसे पहले इस वेट को इसके ऊपर रखकर देखते हैं कि क्या हमें इस पे दिखता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर ये वेट रख दिया है और अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो आप देखेंगे कि ये जो सिरिंज है ये नीचे खुद ब खुद चला गया है। तो पहले इसको रख देते हैं और थोड़ा सा इसको मजबूत लीजिएगा। गत्ता हो सकता है कि मुड़ जाए, टूट जाए या धागे से फट जाए, तो बेस आपको थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल ऊपर तक लेकर चलते हैं और फिर इस पे ऊपर उंगली रख देते हैं और वापस इसको क्या करते हैं नीचे की तरफ खींचते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा एक जर्क दूं तो ये ऊपर की तरफ पूरा चला गया है। आप ध्यान से देखिए कि मैं नीचे खींच देता हूं। इनिशियली ये नहीं जाता है, लेकिन हल्का सा मैं इसको जर्क दूं तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। यहीं पे मैं डिस्कस करना चाहता था कि क्यों मैंने पुराना लिया हुआ है और क्यों मैंने नया सिरिंज नहीं इस्तेमाल किया। नया सिरिंज लेता तो उसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता। अभी अगर आप बच्चे से ये पूछेंगे कि क्यों पहले ऊपर नहीं जा रहा था, वजन तो पहले भी उतना ही लग रहा था इस पे, मतलब डाउनवर्ड फोर्स पहले भी उतना ही है पहले केस में, और जब ये ऊपर जाने लगा तब भी डाउनवर्ड फोर्स उतना ही है। जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो भी उतना ही लग रहा है। तो क्यों पहले जा रहा था और बाद में नहीं जा रहा था? तो यहां पर आता है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स कि हम प्रेशर का तो कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रेशर ही नहीं लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जब वस्तु रुकी हुई है उस वक्त उस पर जो घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो अलग वैल्यू होती है, और जब वो चल रहा है उस वक्त उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो कम होता है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जैसे हमने उसको एक इनिशियल पुश दिया तो अब फ्रिक्शन वो मूविंग हो गया है, स्टैटिक से काइनेटिक हो गया और उसकी वजह से अब वैल्यूज में कुछ बदलाव आए हैं और इस वजह से वो आसानी से मूव कर रहा है। दूसरा है कि जब ये नीचे रुका रहता है तो उस वक्त इसका इनर्शिया भी इस पे एक्ट कर रहा है, जो इसके चलने को थोड़ा सा मुश्किल बना रहा है। तो जैसे मैंने वो जर्क दिया, मैंने वो इनर्शिया की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस किया, स्टैटिक फ्रिक्शन की बाउंड्री को क्रॉस किया, एंड देन अब जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो इसका वेट कर रहा है, स्टैटिक से काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहा है, एंड जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से। तो अगर आप एक नया सिरिंज लेंगे उसमें सिर्फ आपको दिखेगा कि जैसे ही आपने छोड़ा ये तुरंत ऊपर की ओर जाने लगता है। तो अगर आप पुराना लेंगे तो आप उसमें फ्रिक्शन और इनर्शिया इन सबके डिस्कशंस भी उसमें इनिशिएट कर सकते हैं। हम इस पे थोड़ा सा वेट और ऐड करते हैं। ये जो 500 किलो का वेट था हम उसको भी ऐड कर देते हैं। तो अब दोनों वेट्स इसमें मैंने आप देखेंगे कि ऐड कर दिए हैं और अब इसको एक बार ऊपर कर लेते हैं एंड देन अगेन इसके ऊपर उंगली रख के और अब की बार इसको नीचे खींचने की एक कोशिश करते हैं। तो हम अगर इसको यहाँ पे छोड़ दें तो आप देखेंगे कि अब की बार ये ऊपर नहीं जा रहा है। मैं इसको जर्क भी देता हूं
मैं इसको जर्क भी दे रहा हूं, लेकिन ये जर्क के साथ भी ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। मैं इसको जर्क देने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कुछ वेट का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब नीचे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, वेट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ये नीचे की तरफ जाएगा या रुका रहेगा। अब देखेंगे कि मैं इसको अगर यहाँ छोड़ूं तो ये यही रुका हुआ है। इसका मतलब ये इस वक्त बैलेंस कंडीशन में है। अगर हम इस पे ज्यादा वेट ऐड करें, अभी आप देखेंगे कि 3 बॉटल हो गई है। ये जो मैंने स्टील की बॉटल इस पे रखी है, इसका वेट लगभग 750 ग्राम है, तो अब इसका वजन ज्यादा हो गया है। और अब अगर हम इसको छोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। आप अगर देखेंगे कि अब ओके, मैं इसको छोड़ता हूं और आप देखेंगे कि ये जो वजन है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे से भी पकड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो प्लंजर है ये थोड़ा सा नीचे की ओर हो गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया है तो बॉडी क्या है, नीचे की तरफ जाएगी। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया है तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक काफी अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है कि कितना वेट रखें कि ये बैलेंस होगा। कितना वेट हम इस पे रख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर आ रहा है। तो हम बहुत छोटे, मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया, लेकिन आप बहुत छोटे वेट से आप 100 ग्राम से ऐड एक बार में करना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम, एंड देन आप देखें कि किस वेट पे वो बैलेंस हो रहा है, और फिर आप ज्यादा वेट ऐड करिए अगर, तो आप कम करना स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने पे बैलेंस हो रहा है। अभी जब एक बार बैलेंस हो गया तो आप पता कर सकते हैं, जैसे ये सिरिंज 10 ml की है और इसका वॉल्यूम आपको पता है कि अच्छा इसका वॉल्यूम इतना है, इसका लेंथ आपको पता चल जाएगा। आप स्केल से मेजर कर सकते हैं कि इसका लेंथ इस पर्टिकुलर का 10 cc का वॉल्यूम है और इसकी जो लेंथ है वो 6.5 है। तो जब आप वॉल्यूम और लेंथ को डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा, यानी आपको मिल जाएगा लगभग 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए अगर आपका 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके ऊपर आप कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, कितना प्रेशर आ रहा है, और फिर आप एक काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है कि अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, 1.5 पे अगर इतना लग रहा है तो 1 पे कितना लगेगा। तो वहां से एक आइडिया मिलता है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लगभग 1 kg का हम इसके ऊपर वेट रख पाएंगे। अगर आप एक टीचर है तो मैं कुछ पीडीएफ्स भी बना रहा हूँ कि कैसे आप बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज को करिए, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या शुरुआती प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसको पाने के लिए मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं।